Good morning students. Today we discuss about democracy. What is democracy and why we need democracy? Or in this chapter we analyses many example of democracy. इस चैप्टर में हमने बहुत सारे डेमोक्रेसी के जो एग्जाम्पल है उनको एनालिसिस किया है. जो फिक्चर्स हैं डेमोक्रेसी की उनको भी एक एक फिक्चर्स को भी अदर जो कंट्रीज हैं उनके एग्जाम्पल से प्रूव किया है कि इस फिक्चर्स को भी हम एकदम से सही नहीं मान सकते. तो किस तरह से डेमोक्रेसी के जो फिक्चर्स है, जैसे द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट वर्क इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में स्टेट का इलेक्टेड मेंबर वर्क करता है, लेकिन वो इलेक्शन कैसा होना चाहिए, किस तरह का इलेक्शन होता है, उसमें हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा है. ठीक है, तो एनालिसिस करने के बाद में बहुत सारे कंट्रीज की डेमोक्रेसी को, बहुत सारे एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हमने इस चैप्टर में सिर्फ यही डिस्कस किया गया है. ठीक है, डेमोक्रेसी को जनरली, ठीक है, डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो क्या दी गई है. ठीक है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल. ओके, डेमोक्रेसी इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां रिप्रेजेंटेटिव जो है रूलर्स हैं, रूलर्स आर चूज बाय द पीपल. ओके, डेमोक्रेसी is the form of government which the rulers elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है जहां रूलर्स पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उसको भी कई कंट्रीज के एग्जांपल्स ने गलत प्रूव कर दिया. कैसे किया, क्यों किया, ये सब हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले आपकी बुक जो है उसमें एक डिस्कशन दिया हुआ है. ठीक है, फॉर द डेफिनेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ लोगों का मानना है क्या हमें डेमोक्रेसी को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन जरूरी है. ठीक है, तो वो अपने टीचर से, जो स्टूडेंट है, डेमोक्रेसी के डिस्कशन के लिए आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन उनका चल रहा है. कुछ स्टूडेंट का मानना है कि हमें डेमोक्रेसी को समझने के लिए या डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए एक स्पेशल डेफिनेशन निकालें. क्या वो डेफिनेशन डेमोक्रेसी को सही प्रूव करती है या नहीं करती है, ये भी श्योर नहीं है. तो हियर द मैरी. ओके मैम, आई डोंट लाइक दिस आइडिया. फर्स्ट वी स्पेंड वन होल चैप्टर डिस्कसिंग कि मैडम उसको, मैरी को ये आइडिया पसंद नहीं है कि पहले तो एक पूरा का पूरा चैप्टर डिस्कस करो. ठीक है, फिर डेफिनेशंस निकालो. डेफिनेशन, तो क्या डेफिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द डिफाइंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए क्या डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, मैडम फिर मैडम क्या कहती है, जैसे कुछ चीज़ें होती है जैसे पेन, ठीक है, क्लाउड्स, रेनफॉल. तो किस तरह की रेनफॉल हो रही है, ड्रिजल, बूंदाबांदी हो रही है, या क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है. ठीक है, उन सबको उनकी डेफिनेशन से समझा जाता है. ठीक है, हम सिर्फ रेनफॉल नहीं कह सकते, रेनफॉल भी कई तरह की होती है. ठीक है, रेनफॉल में कई बार ड्रिजलिंग हो रही है, बूंदाबांदी होती है, कई बार क्या होता है हैवी रेनफॉल्स भी होती है. ठीक है, तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए उसको हमें पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा. मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स को समझने के लिए उसका डिस्क्रिप्शंस जो है, उसका डिस्क्राइब होना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है मेरी, बट देन व्हाई डू वी नीड डिफाइन एट ऑल. लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि लेकिन हम फिर भी हर चीज़ को क्यों डिफाइन करते हैं, हमें हर चीज़ को डिफाइन करने की क्या ज़रूरत होती है. ठीक है मैडम, फिर मैडम उनको समझाती है, बेटा बहुत बार वास्तव में किसी चीज़ को समझने के लिए जो डेफिनेशन है वो बहुत हेल्पफुल भी होती है. बट व्हाई डू वी नीड द वर्क ऑफ डेफिनेशन, व्हाट द अदर डेमोक्रेसी. जैसे अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ओके, डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट जो बाय द पीपल. ओके, बाय द पीपल मीन्स फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. पीपल में से ही जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो हम में से ही, हमारे द्वारा ही और हमारे लिए ही चूज किए जाते हैं. मतलब हम अपने में से ही अपने रूलर्स को, किसी एक को रूलर बनाते हैं. ठीक है, और वो वर्क किसके लिए करेगा, हमारे लिए ही वो वर्क करेगा. थर्ड थिंग्स,
ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव हमने बनाया, ठीक है, हमने बनाया, और बनाया किसने, हमने बनाया, ठीक है, बाय द पीपल, किसके लिए बनाया, फॉर द पीपल, ओके, और किसमें से बनाया, फ्रॉम द पीपल, हमारे में से किसी को एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया। ये डेफिनेशन किसने दी थी, अब्राहम लिंकन, और ये डेफिनेशन सही भी है डेमोक्रेसी की, ठीक है। इसको अगर ये सही तरीके से इसको वर्क में लिया जाए, प्रैक्टिस में लिया जाए, तो दिस इज द ट्रू डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की एक राइट डेफिनेशन है मैडम। आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, और जरूरी नहीं है कि इसको चेंज किया जाए, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है, आई टू फाइंड द डेफिनेशंस ब्यूटीफुली, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो ब्यूटीफुली किसी वर्ड को डिफाइन कर सकती है, ओके। किसी वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से अगर समझना है तो डेफिनेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर दिस वर्ड। किसी को समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंड एनी वर्ड, डेफिनेशन इज वेरी मच यूजफुल, ठीक है। योगांदा, आई रीड समवेयर, मतलब किसी ने ये बताया कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जो है एक क्या है, ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से बनी है, डेमो प्लस क्रेटिया, डेमो प्लस क्रेटिया। डेमोक्रेसी जो है इट्स कंबाइंड बाय टू वर्ड्स, ओके, डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, ठीक है, पीपल एंड रूल। डेमो मीन्स पीपल प्लस रूल, क्रेटिया मीन्स रूल, मतलब द रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, पीपल्स का रूल, ठीक है। डेमोक्रेसी इज द ग्रीक वर्ड, ओके। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, और ये डेमो प्लस क्रेटिया, डेमोक्रेटिया से डेमोक्रेसी निकल के आया। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स, डेमो मीन्स यस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, पीपल्स का रूल, ठीक है। मैडम, आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, लेकिन कई बार ये जो है ये भी हमेशा वर्क नहीं करती है। पीपल्स का रूल है, रिप्रेजेंटेटिव जो है अनफेयर मीन्स से भी चूज होके आ जाते हैं, ठीक है। सो ये डिस्कशन जो है इनका उसकी डेफिनेशन को लेके चलता रहता है कि किस तरह से, ठीक है, बेसिकली नॉट गेट मी राइट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए ए सिंपल डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन जो है हमने क्या देखी कि इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द, ठीक है, जहाँ पे जो रूलर्स है वो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि रूलर्स जो पीपल के थ्रू डिस्कस तो किए जाते हैं, तो क्या वो रूलर्स जो है फेयर मीन्स से इलेक्ट होके आए, ठीक है, खुद को उन्होंने रूलर बनाया, तो किस तरह का मतलब वे उन्होंने जो है यूज किया है, ठीक है। लेट्स मेक अवर डिस्कशन। मतलब बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बताती है, ठीक है। मतलब हम लोग कई बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो सिमिलरिटीज है, डिससिमिलरिटीज है, उनमें पता नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री जो है अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, ठीक है। वहाँ डेमोक्रेसी के फुल जो रूल्स है, पूरे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं डजंट मैटर, लेकिन सब गवर्नमेंट्स जो है डिफरेंस अमंग द गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज, ओके। सो वी डिस्कस द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, एक डेफिनेशन दी हुई है, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ इलेक्टेड जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पीपल्स के थ्रू चूज होके आते हैं। लेकिन आप देखना, this is useful starting point. This definition allow us the separate democracy from the government that are clearly not democratic. अब देखिए ये definition clearly जो है वो apply नहीं हो सकती। इस definition को भी गलत प्रूव, wrong प्रूव किया जा सकता है। कैसे? The army rulers of Myanmar,
म्यांमार की हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, वो पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड नहीं है। दोज हु हैपन टू बी कंट्रोल ऑफ आर्मी, लेकिन उनका फुल कंट्रोल आर्मी पे होता है, बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री, और वो कंट्री के आर्मी के बेस पे वो कंट्री के रूलर बन गए। म्यांमार जो है वहाँ आर्मी के जो कमांडर है, आर्मी के जो कंट्रोलर है, वो पीपल्स के थ्रू नहीं चूज किए गए। ठीक है, पहले क्या थे, आर्मी के कमांडर थे, लेकिन उसी आर्मी के बेस से, उसी आर्मी से वो क्या बन गए, रूलर ऑफ द कंट्री, कंट्री के रूलर बन गए। ठीक है, पहले आर्मी के कमांडर है, ठीक है, धीरे धीरे उसी आर्मी का मिसयूज करके उस आर्मी से पीपल्स को एक फ्रॉड तरीके से वो रूलर बने। पीपल हैव नो से इन द डिसीजन। अब पीपल्स भी उनके डिसीजन में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आर्मी का प्रेशराइज्ड उन पे था। डिक्टेटर्स लाइक पिनोसे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे पिनोसे जो था, डिक्टेटर जो था, वो पीपल्स के थ्रू चूज नहीं हुआ था। दिस इज ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्किज्म। वो भी मोनार्किस्ट था। ठीक है, उसने भी आर्मी को ही यूज करके खुद को रूलर डिक्लेयर किया था। द किंग ऑफ नेपाल एंड सऊदी अरबिया और नेपाल के जो किंग है, दे ऑल्सो नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। Okay, they are ruler also but not elected by the people. So but because of they happen to be born in the royal family, why they are ruler, why they were ruler, वो rulers क्यों थे, because they born in the royal family. royal family में born होने के कारण, जन्म लेने के कारण वो हेरिडिटरी उनका रूल चल रहा था। ठीक है, तो वो पीपल्स के थ्रू, तो वहाँ मोनार्किज्म है। ठीक है, द सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। जो सिंपल डेफिनेशन म्यांमार की हम बात करें, जो हमने ये कहा था कि जिसको पीपल ने चूज किया है वो पीपल रूलर बन जाते हैं। तो रूलर्स जो है आर्मी के थ्रू भी बन रहे हैं या हेरिडिटरी, ठीक है, जहाँ से रॉयल फैमिली में बर्न करने के कारण भी रूलर्स रूल कर रहे हैं कंट्री पे। ठीक है, मोनार्कीज जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन जो है वो पूरी तरह एडिक्वेट नहीं है, फुल नहीं है, कि हम कह नहीं सकते ये डेफिनेशन जो है बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए सटीक है, बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए राइट डेफिनेशन है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। ये हमें क्या रिमाइंड कराती है कि डेमोक्रेसी पीपल का रूल है। Okay, but if we use the definition in the unthinking manner, we would end up calling almost every government has hold an election. लेकिन फिर भी हम बहुत सारी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहाँ देखेंगे कि many government held the election for democracy. Okay, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है इलेक्शन हेल्ड करवा रही है, इलेक्शन करवा रही है, लेकिन इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हो रहा। हम यही तो मानते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जहां इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। ठीक है, लेकिन वो इलेक्शन ही अनफेयर हो तो रियल में डेमोक्रेसी कैसे आई? रियल में डेमोक्रेसी तो क्या होता है कि पीपल फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, सब लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो इक्वल पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, जैसे इन चैप्टर 3 दिस वुड बी मिसलीडिंग एज वी शेल फाइंड इन चैप्टर 3 में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ड वांट्स टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, इवन इट इज नॉट सो। कंटेम्प्रेरी वर्ड जो था उसमें हर गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलना चाहती थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती थी, अदरवाइज वो गवर्नमेंट थी नहीं। ठीक है, आइदर इट इज गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक और नॉट, बट they prove themselves, they say themselves democratic government। मतलब खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल रही है जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है, बल्कि वो वास्तव में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। दिस इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्कस बिटवीन द गवर्नमेंट। इसीलिए हमें केयरफुली डिस्कस करना है, जानना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे होती है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आ रहे हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहाँ पीपल्स का रूल है। वो किस तरह से पीपल्स ने इलेक्शन करवाया है, किस तरह से गवर्नमेंट बनी है, उनके पीछे की जो स्टोरी है, ठीक है, उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। हर चीज़ को एनालिसिस करने के बाद हम डेमोक्रेसी को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, सो अंडरस्टैंड ईच वर्ड्स इन द डेफिनेशन केयरफुली, स्पेलिंग आउट द फिगर ऑफ द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ
डेफिनेशन तो हमने डिस्कस किया कि ये जो डेफिनेशन है, लेकिन पूरी तरह से जो हम कहते हैं द रूल ऑफ द पीपल, इलेक्टेड मेंबर बाय द पीपल, कि पीपल्स के इलेक्टेड मेंबर जहां रूलर्स है वहां डेमोक्रेसी है, ये पूरी तरह से एडिक्वेट नहीं है, पूर्ण नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी के हम एक एक फीचर को विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होने चाहिए और किस तरह से ये फीचर्स एडिक्वेट है और अनएडिक्वेट है। ठीक है, फर्स्ट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर। ओके, सो इसी डेफिनेशन को देखते हुए ये जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी, it is the form of government which the rulers are elected by the people। इसी डेफिनेशन को देखते हुए हम उसके फीचर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में रूलर कौन है? ठीक है, विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी, विच डिसीजन में टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन ए डेमोक्रेसी। क्या वो रूलर जो पीपल्स के थ्रू इलेक्ट होके तो आया है, लेकिन उसकी जो डिसीजंस हैं वो नॉन इलेक्टेड पीपल्स लेते हैं। ठीक है, डिसीजंस जो हैं, डिसीजंस के जो राइट्स हैं वो नॉन इलेक्टेड पीपल्स के पास होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, हु आर द रूलर। रूलर कौन है इन दिस डेफिनेशन? इस डेफिनेशन में रूलर हम किसको कहेंगे? उनको विच ऑफिशियल्स must be elected for any government to be called a democracy, which decisions may be taken by non elected official। उसके जो डिसीजन है, हायर जो अथॉरिटी है वो उसके पास है ही नहीं, पीपल से रिप्रेजेंटेटिव। रूलर तो इलेक्ट होके आ गए, लेकिन डिसीजन लेने की पावर जो है वो नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स के पास है। तो ऐसा रूलर भी कोई काम का नहीं। अब रूलर्स तो पीपल ने अपने में से किसी को चूज करके भेजा है। ठीक है, रूलर तो पीपल से आया है। ठीक है, पीपल से इलेक्ट होके आया है, लेकिन उसके पास डिसीजन की पावर नहीं है। डिसीजन की जो पावर है वो नॉन इलेक्टेड पर्सन के पास है। मतलब नॉन इलेक्टेड पर्सन ने सारे डिसीजन, ठीक है, वो अपने अंडर में ले रखे हैं। बस जो इलेक्टेड रूलर है वो सिर्फ नॉमिनियल हेड उसको बना रखा है, बाकी पावर उसको नहीं दे रखी। सेकंड थिंग, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूएंट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर द इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन किस तरह से हुआ है, किस तरह के इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन में क्या जो पीपल जो है कंट्री के, सबने पार्टिसिपेट किया है और सबका वोटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल है। अदरवाइज एक पर्टिकुलर सेक्शन ने, एक विशेष सेक्शन ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है या वुमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, या वोटिंग वैल्यू जो है उसका जो कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, कुछ स्पेशल वर्क जो है उनको उनकी वोटिंग वैल्यू ज़्यादा होती है। बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा होता है कि वोटिंग वैल्यू में डिफरेंस कर दिया जाता है या सबको वोट देने का राइट नहीं होता। तो इलेक्शन कैसे हुआ है ये भी एक मैटर है जो हमें डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं उसको अनएडिक्वेट कर रही है, उसको पूरी तरह से पूर्ण नहीं बना रही है। ठीक है, पूरी तरह से सही प्रूव नहीं कर रही है कि इलेक्शन का बेस्ड क्या है, इलेक्शन किस बेस्ड पे हुआ है। क्या यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज है ये फॉर्मूला इलेक्शन में यूज किया गया है या नहीं किया गया। नेक्स्ट, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। हु आर द पीपल, कौन पीपल है जो रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं, गेट इलेक्टेड एज ए रूलर। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, क्या सारे सिटीजन उसमें इंक्लूड हुए हैं ऑन इक्वल बेसिस पे। इक्वल बेसिस मतलब सबकी वोट वैल्यू जो है वो इक्वल है। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन ऑफ दिस राइट, या डेमोक्रेसी ने ये जो राइट है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए डिनाई किया है, मना किया है, कुछ लोगों को एक स्पेशल सेक्शन को ही वोट देने का राइट है, या सारे पीपल। तो वोट किस तरह से हुआ है, ठीक है, रूलर्स जो चूज होके आए हैं उनके पास
पूरी तरह से राइट डिसीजन का राइट है या नहीं, या इलेक्शन किस तरह से हुआ है, ठीक है, वोटिंग जो वैल्यूज हैं वो सबकी रही है या नहीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट फाइनली व्हाट काइंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, कि किस तरह की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे। कैन इलेक्टेड रूलर डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी, क्या इलेक्टेड जो रूलर है वो इलेक्ट होने के बाद अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अदरवाइज दे हैव सम लिमिट्स इन देयर पावर, या उनकी पावर में कुछ लिमिटेशंस होती है। जब भी हम डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसको अगर हमें एकदम सही जानना है तो हम सीधा सीधा ये नहीं कह सकते द रूलर विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो रूलर है वो पीपल से इलेक्ट होके आए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं उनको हमें पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। वो पॉइंट्स क्या क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट, जो रूलर इलेक्ट होके आया है, मान लो इलेक्शन हुआ है, रूलर जो है इलेक्ट होके आया, तो इलेक्टेड जो रूलर है उसके पास पूरी पावर है कि नहीं, डिसीजन लेने की पावर है कि नहीं, या फिर डिसीजन जो है नॉन इलेक्टेड जो ऑफिसर्स हैं वो ले रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग। फिर इलेक्शन किस बेस पे हो रहा है, ठीक है, क्या इलेक्शन में पूरे पीपल जो है कंट्री के जो ऑल पीपल्स आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वही इलेक्शन में इंक्लूड है, या फिर ऑल पीपल्स आर इंक्लूडेड इन इलेक्शन, सब पीपल इलेक्शन में इंक्लूड है, या फिर वोटिंग वैल्यू सबकी इक्वल है कि नहीं है। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसमें क्या होती है, वोट वैल्यू जो होती है वो सबकी इक्वल होती है, चाहे आइदर ही और सी प्राइम मिनिस्टर और ए फार्मर की भी एक वोट देगा और एक ही काउंटिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर भी एक वोट देगा और एक ही काउंटिंग, तो वोटिंग वैल्यू इक्वल हुई, तो वोटिंग में वैल्यू इक्वल होगी। थर्ड थिंग्स क्या है कि जो रूलर है, एक बार रूलर इलेक्ट होने के, मान लो इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है, ठीक है, उसके पास इलेक्टेड रूलर के पास ही डिसीजन की पावर भी है, लेकिन क्या उसकी पावर में कुछ लिमिटेशन है, या फिर वो उसके एक बार रूलर बनने के बाद अपनी पावर से अपनी मनमर्जी से वर्क कर सकता है, ठीक है। ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को जानने के लिए। अगर डेमोक्रेसी को हमें बिल्कुल सही सही जानना है तो हमें ये भी जानना है कि रूलर के पास डिसीजन की पावर है कि नहीं है, ठीक है, इलेक्शन किस बेस पे हुआ है, वास्तव में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, वोटिंग वैल्यू जो है वो सबकी इक्वल है कि नहीं है, सारे पर्सन्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं हो रहे, या फिर रूलर की पावर के, रूलर को जो डिसीजंस है, जो पावर है उसमें कुछ लिमिटेशन है नहीं। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, इंडिया में गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिमिटेशंस है, गवर्नमेंट वर्क एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉज के अकॉर्डिंग ही वर्क करती है, अपनी मनमर्जी से वर्क नहीं करती है। तो पूरी तरह से अगर डेमोक्रेसी को जानना है तो इन सब चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, देखो हम आज एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे पाकिस्तान। इन पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ लीड द मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999, ओके। पाकिस्तान में जनरल जो मुशर्रफ था, जनरल मुशर्रफ 1999 में क्या था, एक मिलिट्री कूप का लीडर था, ठीक है, मिलिट्री ग्रुप का वो लीडर था, ठीक है। उसके बाद ही ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसने मिलिट्री पावर से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको रिमूव कर दिया गया और खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके पास परवेज मुशर्रफ जो था पाकिस्तान के मिलिट्री कूप का लीडर था। अब मिलिट्री की पावर उसके पास आ गई तो वहां पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो वर्क कर रही थी उसको रिमूव करके मिलिट्री पावर से खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर उसने कर दिया, ठीक है। डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव, मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव थे उसका हेड उस अपने आप को बना लिया और सारी पावर अपने हाथों में ले ली। लेटर ही चेंज द हिज डेजिग्नेशन, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बना, फिर अपनी जो पोस्ट है उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट उसने खुद को बना लिया, ठीक है। इन 2000 हेल्ड द रिफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम द 5 years। फिर 2002 में क्या हुआ, उसने जनमत संग्रह रिफरेंडम, ठीक है, पीपल्स
कि जो वोटिंग वैल्यू लेके वोट्स करवा के अपना जो वर्किंग पीरियड है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया, 5 साल और बढ़ा लिया। ठीक है, अब पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो थे सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। अब पाकिस्तान की जो मीडिया है, जो ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेमोक्रेसी के फेवर वाले लोग हैं, उनका मानना है कि जो परवेज मुशर्रफ ने ये जो रेफरेंडम जनमत जो करवाया है वो क्या था, माल प्रैक्टिस्ड, गलत तरीके से करवाया गया है, फ्रॉड से करवाया गया है, पीपल को प्रेशराइज्ड करके करवाया गया है। ऑलरेडी वो प्रेशराइज करके तो उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिमूव किया है। ठीक है, फिर रेफरेंडम उसने करवा के अपने आप को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स डिक्लेयर किया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट को चेंज करके उसने प्रेसिडेंट पावर ले ली। ठीक है, तो और अपने जो अपना टाइम पीरियड था उसको 5 साल के लिए इंक्रीज कर लिया। इन अगस्त 2000 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। अगस्त, फिर उसने धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज थे उसको चेंज करना स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको इंक्रीज कर ली, प्रेसिडेंट की पावर को और बढ़ा ली। इशूड द लीगल फ्रेम दैट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब पूरी पावर अपने हाथों में ले ली, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसने अमेंडमेंट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो उसने अमेंडमेंट किया उसमें उसने क्या डिक्लेयर किया कि जो नेशनल असेंबलीज है और स्टेट असेंबलीज है, नेशनल गवर्नमेंट जो है जैसे इंडिया में गवर्नमेंट है वैसे ही पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट थी। ठीक है, तो पार्लियामेंट को और स्टेट असेंबलीज को प्रेसिडेंट अपनी पावर से डिसमिस्ड कर सकता है। ठीक है, सारी पावर किसके पास में हो गई, रियल पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल जो असेंबलीज हैं, स्टेट की जो असेंबलीज हैं, उनको डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको सुपरवाइज्ड कौन करेगा, सिविलियन कैबिनेट। ओके, और सिविलियन कैबिनेट सुपरवाइज्ड बाय द सिविलियन जो कैबिनेट है, लोगों की जो गवर्नमेंट है उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करेगी। ठीक है, और ये किसके हाथ में थी, मिलिट्री के अंडर में थी। मिलिट्री किसके अंडर में थी, प्रेसिडेंट के अंडर में थी। तो इनडायरेक्टली सारा कंट्रोल किसके पास आ गया, प्रेसिडेंट के पास। देखो इलेक्शन भी हुआ है, प्रेसिडेंट भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी पावर सारी प्रेसिडेंट में आ गई, तो उसको हम क्या रियल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां बोलेंगे। मिलिट्री ऑफिसर्स आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल। ये सारे लॉज पास करने के बाद में देखो इलेक्शन भी उन्होंने हेल्ड करवाए। पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर भी है, बट द फाइनल पावर जो है रेस्टेड इन विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ। और जो फाइनल पावर है वो जनरल मुशर्रफ और मिलिट्री के हाथ में है। अब आप बताइए मुझे कि हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ठीक है, 2001 और 99 का ये जो एग्जाम्पल है कि परवेज मुशर्रफ तो मिलिट्री कूप का लीडर था, प्रेसिडेंट बन गया, प्रेसिडेंट बनने के बाद सारी पावर जो है उसने अपने हाथ में ले ली, सारी पावर जो है। अब वहाँ इलेक्शन भी वो करवा रहा है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्टेड मेंबर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कैबिनेट, ठीक है, नेशनल असेंबलीज को और प्रोविंशियल असेंबलीज को तो वो डिसमिस कर सकता है। तो नेशनल असेंबलीज के मेंबर और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर ही क्या है, इलेक्टेड मेंबर है। तो इलेक्टेड मेंबर तो किसके पास हो गए, किसके अंडर में आ गए, प्रेसिडेंट के अंडर में आ गए। तो पावर तो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट खुद इलेक्टेड मेंबर नहीं है, तो उसको क्या हम रियल में, ये एग्जांपल सिर्फ इसीलिए डिस्कस किया गया है बुक में कि क्या हम उसको वास्तव में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं क्या। इज देयर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, क्या डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में 99 या 2000, क्या डिस्कशन हम कर रहे हैं, हाँ?
परवेज मुशर्रफ के रूल में वास्तव में रियल डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में? नहीं, इट इज नॉट। तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है यहाँ पे गलत प्रूव हो गई, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के हैं, रूलर पीपल्स के हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह से सही प्रूफ नहीं हो पाई, ठीक है। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। क्यों हम पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे? बट लेट्स फोर्स वन ऑफ दिस, कैन वी से द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? रूलर्स को पीपल ने इलेक्ट किया है? नॉट क्वाइट, नहीं। रूलर जो है उसको तो पाकिस्तान ने इलेक्ट ही नहीं किया है, वो तो खुद एक फ्रॉड तरीके से, माल प्रैक्टिस से रूलर बना है, गलत मीन्स यूज करके रूलर बना है। फिर चाहे कितने इलेक्शन और पावर सारी अपने हाथ में उसने ले ली, ठीक है। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल। नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे पीपल इलेक्ट करते हैं, लेकिन उनके पास पावर नहीं है, वर नॉट रियल इन रूलर। दे कैन बी द फाइनल डिसीजन, वो फाइनल डिसीजन ले ही नहीं सकते। फाइनल डिसीजन तो परवेज मुशर्रफ के हाथ में होता है, ठीक है। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। और दोनों ही आर्मी ऑफिसर और परवेज मुशर्रफ जो है दोनों ही पीपल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बाय इलेक्शन चूज होके नहीं आए। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। और ऐसे जो इंसिडेंट है वो बहुत सारे कंट्रीज में होता है। दे फॉर्मली हैव द इलेक्टेड, वो वास्तव में इलेक्टेड पार्लियामेंट तो रखते हैं, लेकिन इलेक्शन जो लास्ट पावर है वो उन इलेक्टेड मेंबर्स के पास नहीं होती है, ठीक है। We read about the role of USSR, communist Poland, that of the US in contemporary Iraq. Here the real power was with some external power, not with locally elected. जैसे USSR है, इराक है, ईरान है, वहाँ भी सेम तरह की प्रैक्टिस की जाती है। Now free and fair electoral competition we will discuss in next class. I think आपको जितना हमने डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया है वो समझ में आ गया होगा। So thank you, and tomorrow we will discuss next our topic, free and fair electoral competition.